हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल केवट सर का नवोदय गणित क्लास में। बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित मानसिक योग्यता के प्रश्न हल करना। इंग्लिश में इसे मिरर इमेज कहा जाता है। तो हम आज के इस वीडियो में इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, उनके अगर दाएं तरफ मिरर हो, ये देखिए ये इंग्लिश के सब लेटर्स हैं और इनके दाएं तरफ राइट हैंड तरफ अगर मिरर हो तो उसका प्रतिबिंब उसके बाद यानी कि मिरर के पीछे या कहें मिरर के दाएं हाथ तरफ किस प्रकार से बनेगा, ये आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज़ बता दूं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वे थोड़ा सा कठिन माने जाते हैं, तो उन प्रश्नों के लिए थोड़ा अभ्यास ज़्यादा करना जरूरी है। तो हम सबसे पहले इंग्लिश के लेटर्स को यानी कि अंग्रेजी के अक्षरों को किस तरह से दर्पण अगर सामने में हो, दर्पण अगर सामने यानी कि दाएं तरफ हो तो किस तरह बनाना चाहिए, अगर नीचे हो मान लो जैसे इस तरह है और यहाँ पर दर्पण हो नीचे में, अगर दर्पण इस तरह से लेटर्स के नीचे हो तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, ये सभी एंगल से। अगर लेटर के बाएं हाथ तरफ अगर दर्पण हो, मान लो जैसे इस तरह है और दर्पण कहीं इधर बना है, तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, ये सभी एंगल से हमको विभिन्न लेटर्स का या इंग्लिश में लिखे किसी वर्ड्स का या विभिन्न आकृति का किस तरह से उसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका बहुत सारा अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तब जा कर के हम हमारे जो पुस्तक में हमने जो पुस्तक खरीदा है जिस भी प्रकाशन का, उसका जो अभ्यास कार्य हमें जो प्रश्न दिया है उसको फिर हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अंग्रेजी के कुछ लेटर्स यानी कि अक्षर जिसके दाएं तरफ अगर दर्पण रखा हो तो कैसे उसके बनावट में अंतर नहीं आता उसको अलग से बताऊंगा और जिसके बनावट में अंतर आता है उसको अलग से बताऊंगा। एक महत्वपूर्ण चीज, कभी भी मानसिक योग्यता के 10 टॉपिक में से जितने भी टॉपिक है तो हर टॉपिक के प्रश्न को हल करने के कुछ नियम होते हैं, तो उन नियम को आप लोग ध्यान में रखना। मैं जो नियम बताता हूं हर टॉपिक के प्रश्न हल करने का, उस नियम को ध्यान में रखना है और उसी नियम के आधार पर प्रश्न बनाने होते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यह कोई परिवर्तन नहीं होता। तो किसमें परिवर्तन नहीं होता, अंग्रेजी के इन अक्षरों में। अगर अंग्रेजी के अक्षर के देखो दाएं हाथ तरफ, ये दायां हाथ है ये बायां हाथ, तो अगर अक्षर के दाएं हाथ तरफ मिरर है यानी कि दर्पण है ऐसे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सेम टू सेम बनेगा। ये देख लो ऐसा ही है, और प्रतिबिंब के दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा दाएं हाथ तरफ वो भी ऐसे ही बनता है। तो किसका किसका सेम टू सेम बनता है देख लो, ए का IMUHVWXY, अगर Y इस तरह लिखा है तो इसका प्रतिबिंब सेम टू सेम नहीं बनता, याद रखना। ठीक है, अगर Y इस तरह लिखा है तब ऐसे बनेगा, और O ये तो Y, इस Y को छोड़ दो, तो इतना जो लेटर्स है अगर उसके दाएं हाथ तरफ दर्पण है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो जैसा इस पार लिखा है वैसे ही बनेगा, उसमें बदलाव नहीं होता। ठीक, इसको याद रखना इतना लेटर्स को। अब देखते हैं परिवर्तनशील अक्षर। जिस अक्षर के दाएं तरफ अगर दर्पण रखें तो उसमें क्या बदलाव होता है उसको हम लोग यहाँ बनाकर अभी देखेंगे। अब यहीं पर से नियम जानना हम लोग शुरू करना है। ठीक है, तो देखिए बी बनाना है तो नियम क्या है, दर्पण के जो पास में जो हिस्सा रहेगा वो उस तरफ इस तरफ पास में ही बनेगा। जैसे मान लो ये वाला हिस्सा देखो तीन जैसे ऐसे बना है ना, तो इधर से यहाँ से इतना तो यहाँ से इतना कर लो और यहाँ से इतना चिन्ह कर लो। ठीक, अब ये फिर ये बनेगा यहाँ से इस तरह ऐसे। ठीक, अब ये लाइन, तो ऐसे मान लो चिन्ह कर लें। ठीक है, ऐसे चिन्ह कर लें, तो इसकी दूरी देखो इतना है
इतना ही दूरी पर ये बिंदी कर दी। अब ये बिंदी मान लो ऊंचा को ऐसे, तो यहाँ से दूरी बराबर होना चाहिए, इतना दूरी तो इतना दूरी। तो ये इस तरह से बनता है, यानी कि साइड क्या है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह बी को हम दर्पण के उस पार लिखेंगे तो ऐसे बनेगा। सी को देखो, सी में 3 बिंदी कर लो, मान लो मैं यहाँ बिंदी कर ले, यहाँ बिंदी कर ले, तो यहाँ से देखो इतना दूरी पे, दर्पण के सामने जितना दूरी में ये बिंदी है उतना ही दूरी में पीछे बनेगा। यहाँ देखो तो इतना ही दूरी में, और यहाँ देखो तो ज़्यादा, इतना दूरी है तो इतना दूरी में हो गया। अब इसी को हमको क्या करना है, मिला देना है जी, बन गया दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, अब इसमें मान लो देखो तो ये बिंदी ले लो। ठीक, तो ये बिंदी देखो यहाँ से कितना दूरी है, इतना, तो यहाँ आया ये, तो यहाँ आया, इसको सीधा लाइन मिला देते हैं। अब देखो इसको बिंदी ले लो, तो ये यहाँ से इतना है तो ये इतना ही आएगा। अब देखो ऐसे मिला है तो इसको भी ऐसे मिला दो, बन गया, सिंपल। तो ये शुरू में अभ्यास जब करोगे तो इन नियमों को ध्यान में रखना रहता है, अब बाद में वो आपके दिमाग में ऐसे स्वतः ही बैठ जाएगा। अब देखो यहाँ ये तीनों बिंदु, तो यहाँ से देखो इतना दूरी में है, इतना दूरी में लाइन खींच दी, हो गया। ये इधर है तो ये इधर आएगा, ये देखो। ठीक, ये हो गया ई का दर्पण प्रतिबिंब। एफ का देखें, इतना दूरी में लाइन है तो इतना दूरी में लाइन खींचो, इधर है तो इधर आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पास में है तो इतना ही पास में ये बिंदी होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, ये इस तरह एफ बना लिए। अब देखो जी, तो देखो ये कैसे है, यहाँ से यहाँ देखो पास में है ना, तो इसको तुम ऐसे पास में कर लो, हो गया। अब देखो इधर गया है तो इधर जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ है, यहाँ पर इधर यहाँ पर आया, अब ये ऐसे आया है तो ये हो जाएगा इस तरह। ठीक, समझ आ गया। जे का देखो इस तरह लाइन है तो लाइन तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये बिंदी, यहाँ से यहाँ पर एक बिंदी कर लो, यहाँ बिंदी कर लो, तो एक बिंदी यहाँ से इतना दूर में आ जाएगा, दूसरा बिंदी यहाँ, तो देखो ये तो ऐसे आया और ये घूमकर ऐसे गया। ठीक है, तो इस तरह से जे के सामने अगर दर्पण हो तो उसके पीछे ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। के का देखें तो इस तरह बन गया। अब ये देखो ये वाला हिस्सा दर्पण के पास है तो ये भी दर्पण के पास होना चाहिए, ये हो गया इस तरह, ये ऐसे बनेगा। एल का देखो ये ऐसे इस तरह बनेगा। ठीक, जो हिस्सा पास में है वो पास में होना चाहिए। एन का देखो तो एन का देखो, एन का लगता है कि उल्टा करने पर भी वही बनेगा, नहीं बनता। देखो क्या है, ये हिस्सा पास में है, पास में बना दिए। अब देखो ये यहाँ से दूर गया है तो यहाँ एक चिन्ह कर लो, यहाँ चिन्ह कर लो। ठीक है, अब देखो ये 2 ठो लाइन हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ इधर गया है तो ये इधर से इधर जाएगा, इस तरह। ये है एन का दर्पण प्रतिबिंब। पी का देखें इस तरह बनेगा, ये ऐसे, क्योंकि गोलाई हिस्सा दर्पण के पास है तो इधर भी प्रतिबिंब में भी दर्पण के पास गोलाई हिस्सा होना चाहिए। यहाँ देखो ये तो गोल तक ठीक है, लेकिन ये ऐसे गया है तो ये ऐसे होगा। ठीक, आर का देखें तो इस तरह ये आर बनेगा। एस का देखो ये इधर से गया है तो ये ऐसे करके ऐसे। यहाँ एक चीज़ याद रखना, ये 5 जैसे बना है, जैसे हम लोग 5 का जो डिजाइन आता है इस तरह, एक होता है 2, तो हम इसको काम चलाओ बनाते हैं, जल्दी जल्दी कैसे लिखते हैं ऐसे, अब इसको ऐसे। तो ये समझो एस 5 के डिजाइन में होता है और जो दर्पण प्रतिबिंब होता है वो 2 के डिजाइन में बनता है। ठीक, 2 इधर से शुरू होता है, 5 इधर से शुरू करते हैं, लिखते हैं तो बस 5 और 2 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे मान के चलना। यहाँ देखो वाई ऐसे लाइन गया है तो इसको ऐसे ऐसे बिंदी मान लो, तो देख लो यहाँ पास में है तो ये पास में, यहाँ इसका प्रतिबिंब या दूर में है तो यहाँ बनेगा, दूर में बनेगा। अब इसका देखो ये दूर में है तो यहाँ दूर में, अब ये इसका देखो तो यहाँ, ठीक, तो जोड़ दिए, हो गया भाई, समझ आया। तो ऐसे अंग्रेजी के अक्षरों को या विभिन्न, जो यहाँ पर मान लो मैं 5 संकेत बनाया हूँ तो इसका चित्र कैसे बनता है चलिए देखें। जेड का देखो, जेड का ऐसे बना है, ऐसे बना दिए। अभी ऐसे बना है तो ये इस तरह बनेगा। इसको देखो इस तरह अगर है कोई चीज़ तो ऐसे बनेगा ये। ठीक,
ये देखो ये दूर में है ना भाई, तो इसका प्रतिबिंब, इस सिरे का प्रतिबिंब दर्पण से दूर में बनेगा। ये पास में है तो ये पास में बनेगा। इसका देखें तो इस तरह लाइन पास में है, पास में हो गया, इसके बाद इस तरह डी जैसे है। अब ये देखो इस तरह है तो ये ऐसे बनेगा। ये माने देखो ये बिंदी का प्रतिबिंब दर्पण से पास है तो पास में बनेगा, ये बिंदी का प्रतिबिंब दर्पण से दूर है तो वो भी दूर बनेगा। ये इसका क्या ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक, तो इस तरह से हमको दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उससे पहले, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न हल करना सीखने से पहले हमको अंग्रेजी के ऐसे अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब बनाना सीखना है। वो भी एक बार इस साइड में दाएं तरफ, तो एक बार बाएं तरफ, तो एक बार ऊपर में, तो एक बार नीचे में। साथ ही साथ हिंदी के अक्षरों का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लो ऐसे लिखा है, ठीक है, ये दर्पण है, तो कैसे बनेगा भाई, तो देखो ये इस तरह, ये हो गया, ये लाइन वाला सीधा इधर, आप वो इधर है तो वो इधर जाएगा, अब इस तरह ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो आप हिंदी के भी अक्षरों का या इंग्लिश के में 3-4 लेटर के जो नाम लिखे रहते हैं उसका धीरे से अभ्यास करना। उसके बाद फिर आपके पुस्तक में जो प्रैक्टिस वर्क दिया है उसको फिर आपको हल कर करके देखना है। ठीक, तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। यह दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित वीडियो भाग 1 है। आगे धीरे धीरे इसके कठिन पाठ की ओर बढ़ेंगे। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित कम से कम 4 वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा ताकि आप कठिन से कठिन, सरल से सरल को अच्छे से हल कर सकें। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए, और आगे का वीडियो देखने के लिए आपके स्क्रीन पर थंबनेल नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और आगे का वीडियो देखना जारी रखिए। पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।